कवर्धा में हुए महासंकल्प हिंदू शौर्य जागरण में पहुंचे हुए हैं सुनील शास्त्री जी महाराज आज पहुंचे हुए हैं। भारी गर्जना हुई आपकी, किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, क्या कुछ संकेत जा रहे हैं? आगे समय में एक ही चीज है, एक ही सूत्र है, जिसको मेरी मातृ से भूमि से प्यार नहीं, जिसे मेरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता से प्यार नहीं, उसे छत्तीसगढ़ में रहने का कोई अधिकार नहीं। बस एक सूत्र। आपने भूपेश बघेल को ये कहा है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को डुबा रहे हैं। डुबा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? हमारे मठ मंदिर को जमीन बेच रहे हैं। यही कवर्धा में हमारे कम से कम 2500 महिलाओं को लूटा गया। हमारे यहीं पे कवर्धा में मेरे ध्वज उतारे गए, मेरे मान सम्मान को गाली दी गई। तो क्या इज्जत बढ़ा रहे हैं? क्या 1000 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड को दे दी? क्या उनमें दम है कि किसी मस्जिद की जमीन हमें मंदिर को दे दे? किसी चर्च की जमीन किसी मंदिर को कभी दिया उन्होंने? तो मठ मंदिर की जमीन उनको देने का अधिकार किसने दे दिया वक्फ बोर्ड को? तो क्या हमारी इज्जत बचा रहे हैं कि मेरी इज्जत को, मेरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बर्बाद कर रहे हैं? सत्ता मिली है, सुखी रखें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन ऐसा मत करें कि अपने बाप दादा की इज्जत को गुरमट्टी करें। महाराज एक बड़ी बात सामने आ रही है, भगवा ध्वज है उस पर भी अजब हालत है। वो थोड़े कर रही है भाई, वो थोड़े कर रही है। ये तो जवाहरलाल नेहरू से चालू है, देश का बंटवारा, समझ गए? भाईजान का संरक्षण, राम को गाली और मुसलमान को प्रेम। तो उन्हीं के पोषपुत हैं ना ये मुख्यमंत्री जी। तो जो उनके पूर्वजों ने किया है वही काम ये करेंगे, बाकी और क्या करेंगे? उनको तो जो अवसर मिले तो हिंदुओं को कवर्धा में गोली चलवा देंगे, और क्या कर सकते हैं वो। लेकिन याद रखें, समय किसी को माफ नहीं करता। साधु अवज्ञा करो फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर। क्या समय का इंतजार करना पड़ेगा हिंदुओं को? हम समय, सुनिए, हम समय का इंतजार नहीं करते, समय हमारी इंतजार करती है। याद रखें, समय बताएगा कि जिसकी मुंह से कहता था कि मेरी पेशाब से भारत का चिराग जलता है, उसका रोने वाला कोई इस दुनिया में अंग्रेजों का नहीं रहा, मुगलों का नहीं रहा। तो बघेल जी, आप ऐसा मत करें कि जो सोनिया गांधी के बेटा प्रधानमंत्री बनेगा ख्वाब देखते रह गया। कहीं मिल गई है सत्ता छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से। इस आशीर्वाद को कायम रखें और छत्तीसगढ़ की अस्मिता बचाएं, छत्तीसगढ़ की अस्मिता डुबाएं नहीं। मैं यही प्रार्थना करूंगा एक साधु होकर। महाराज एक बड़ा सवाल है, आपने छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ आकर इस मंच के माध्यम से ये कहा कि आने वाले समय में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे, नसीहत देते हुए आपने कहा। बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। उस समय इनको बोला था कि रमन सिंह आप बहुत गलत कर रहे हो, इसका परिणाम भोग लिए। और गिफ्ट में कांग्रेस को सत्ता मिली है, मेहनत से नहीं मिली है, साधु के श्राप का गिफ्ट मिला था इनको। लेकिन अब उनको भी उन्होंने दिल दुखाया है, और दिल का दर्द क्या होता है और रमन सिंह भी जानते हैं, और ये मुख्यमंत्री भी जान जाएंगे। जय श्री राम। तो ये हमारे साथ सुनील शास्त्री जी से हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि शौर्य सम्मेलन से कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जागरण है, वो निश्चित तौर पर हिंदुओं के मन में जागृत होगा।